के मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग भाई बहनों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और राहतों में तब्दील फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वज़ाइफ़ का ख़ज़ाना चैनल के साथ हरीम हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज वजीफ़े का मौजू है सांस और दमे का रूहानी इलाज। कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुकम्मल रूहानी रहनुमाई, दुआएं, अस्कार, दम और शिफा का अमल। सांस का फूलना, दमा, सीने में घुटन, सांस लेने में दुश्वारी और बार बार होने वाली बेचैनी इंसान को बहुत परेशान कर सकती है। बाज़ औक़ात बीमारी के साथ खौफ, घबराहट और ज़हनी दबाव भी बढ़ जाता है। ऐसे हालात में अल्लाह ताला को याद करना, कुरान पाक की तिलावत करना, मसनून दुआएं पढ़ना और अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ शिफा मांगना दिल के लिए सुकून और उम्मीद का ज़रिया बनता है। इस तफसीली वीडियो में हम सांस और दमे के लिए रूहानी रहनुमाई के मौजू पर बात करेंगे और कुरान और सुन्नत में मौजूद दुआओं, अस्कार, इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ और अल्लाह ताला पर तवक्कुल की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा यकीन है कि हकीकी शिफा अल्लाह ताला के इख्तियार में है और वही बीमारी को दूर करने वाला है। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बीमारी और तकलीफ़ के वक्त मुसलमान का रवैया क्या होना चाहिए। क्या सिर्फ परेशानी और ख़ौफ में मुब्तला रहना चाहिए या अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। हम जानेंगे कि मुश्किल वक्त में सब्र, नमाज, दुआ और ज़िक्र किस तरह इंसान को अल्लाह ताला के क़रीब करते हैं और दिल को इत्मीनान देते हैं। इसके बाद हम सांस की तकलीफ़ के वक्त पढ़ी जाने वाली मसनून दुआओं के बारे में बात करेंगे। इन दुआओं को किस तरह नियत से और किस नियत से पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला से शिफा कैसे मांगनी चाहिए और दुआ करते वक्त दिल में यकीन, आजिज़ी और उम्मीद कैसे पैदा की जाए। इन तमाम बातों को आसान अंदाज में बयान किया जाएगा। वीडियो में कुरान पाक की तिलावत और दम के बारे में भी रहनुमाई दी जाएगी। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और मुसलमान इसकी तिलावत से रूहानी सुकून हासिल करते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि दम और दुआ करते हुए हमें कौन कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए। इसके साथ सुबह और शाम के अस्कार की अहमियत भी बयान की जाए। एक मुसलमान के लिए अल्लाह ताला का ज़िक्र सिर्फ बीमारी के वक्त नहीं बल्कि हर हालत में अहम है। अगर इंसान रोज़ाना अपने मामूल में नमाज, तिलावत, ज़िक्र, इस्तग़फ़ार और दुआओं को शामिल करे तो इसके दिल में अल्लाह ताला की याद और उस पर भरोसा मज़बूत होता है। हम इस में इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ और फ़ज़ाइल और रूहानी अहमियत पर भी गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना, अपनी कमज़ोरी का इतराफ़ करना और आजिज़ी के साथ दुआ करना एक मोमिन के लिए बहुत खूबसूरत अमल है। बीमारी के वक्त इंसान को अपनी परेशानी अल्लाह ताला के सामने रखनी चाहिए और इसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। रूहानी और तबी लिहाज से अगर देखें, दुआ, ज़िक्र और कुरान की तिलावत रूहानी सुकून और अल्लाह ताला से मदद मांगने के ज़राए, जबकि दमा और सांस की बीमारी एक तबी मसला भी हो सकती है जिसके लिए मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा और मुनासिब इलाज ज़रूरी है। अगर किसी शख्स को शदीद सांस लेने में दुश्वारी, सीने में शदीद दर्द, होंठ या चेहरे का नीला पड़ना हो या बेहोशी हो जाए या अचानक शदीद तकलीफ़ हो तो फ़ौरी तिब्बी इमदाद हासिल करना ज़रूरी है। हम ये भी देखेंगे कि बीमारी के दौरान मायूसी से कैसे बचा जाए। कभी इंसान लंबी बीमारी की वजह से ये सोचने लगता है कि शायद इसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। ऐसे वक्त में याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला बंदे की दुआओं को सुनता है और इंसान को अपनी रहमत से मायूस नहीं होने देता। दुआ के साथ सब्र और जायज़ इलाज इख्तियार करना भी ज़रूरी है। इस वीडियो में एक ऐसा रोज़ाना का रूहानी मामूल भी बयान किया जाएगा जिसमें नमाज की पाबंदी, कुरान पाक की तिलावत, मसनून दुआएं, इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ, अल्लाह ताला का ज़िक्र शामिल है। इस मामूल का मकसद किसी बीमारी के लिए ज़मानती या फ़ौरी इलाज का दावा करना नहीं बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत करना, दिल को सुकून देना और शिफा की दुआ करना है। अगर आप सांस की तंगी या दमे की तकलीफ़ में मुब्तला हैं तो इस वीडियो को तवज्जो से आखिर तक सुनें, दुआओं के मायने समझें, इन्हें इखलास के साथ पढ़ें और अल्लाह ताला से सेहत और शिफा की दुआ करें। अपने दिल में ये यकीन रखें कि बीमारी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह ताला की रहमत इससे कहीं ज़्यादा वसी है। याद रखें, बीमारी इंसान के लिए आजमाइश भी है और
اس موقع پر صبر، دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع انسان کے لیے بہت بڑی نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک سے تعلق مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، مسنون دعائیں پڑھیں اور ساتھ ہی اپنی صحت کے لیے مناسب طبی مشورہ بھی حاصل کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگے تو اسے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو سانس کی تکلیف، دمہ یا گھبراہٹ کے مسائل سے پریشان ہیں، تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، دعا اور جائز علاج کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں۔ بعض لوگوں کو ڈسٹ کی الرجی کی شکایت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ وظیفہ سماعت فرما لیجئے، 111 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیں۔ انشاءاللہ اس دم سے شفائے کلی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو کامل صحت و شفا عطا فرمائے اور ہر قسم کی سانس کی تکلیف اور پریشانی کو دور فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔